दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है दो दोस्तों की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जयपुर नाम के एक गांव में अंजलि और आरती रहती थी। वो दोनों इस दुनिया में अकेली थी, उनका और कोई भी नहीं था। वो एक दूसरे का सहारा थी। अंजलि को आरती एक पार्क में मिली थी, तभी से वो दोनों साथ रहने लगी। अंजलि और आरती उन दोनों का सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। वो दोनों छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चला रही थी। एक दिन वो दोनों काम से वापस आ रही होती हैं, तभी वो देखती हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ खेल रहे थे। उन दोनों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी काजल आरती से कहती है, अंजलि, मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा। अगर वो दोनों आज मेरे साथ होते तो मेरा जीवन कितना अच्छा होता। मैं माँ के हाथ का खाना खाती, छोटी छोटी बातों पर मैं रूठ जाती और पिताजी मुझे मनाते, वो मुझे स्कूल लेकर जाते। ये सब कितना अच्छा लगता ना। देखो, वो बच्चे अपने माता पिता के साथ कितने खुश हैं। तुम ठीक कह रही हो। मैंने अपने माता पिता को देखा है। जब उनका इस दुनिया से गुजर हुआ तब मैं उनके साथ रहती थी। मेरी उम्र उस टाइम 6 साल थी। मुझे पिताजी स्कूल छोड़ने जाते थे। माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी। मैं पिताजी के कंधों पर पूरा शहर फिरती थी। लेकिन उस हादसे ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए। कोई बात नहीं काजल, तुम क्यों उदास होती हो। हमारे पास माता पिता नहीं है, लेकिन हम दोस्त तो हैं आपस में। दोस्तों से बढ़कर हम बहनें हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगी। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी और बहनें बनकर रहेंगी। अब चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, चलो चलते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बातों से पेट तो नहीं भरेगा, पेट भरने के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर घर जाकर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन की बात है, काजल को बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है और उसे बहुत बुखार हो जाता है। तभी अंजलि उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और तुरंत डॉक्टर को दिखाती है। तभी डॉक्टर अंजलि से कहते हैं, देखिए अंजलि जी, लगता है आपकी दोस्त को बहुत दिनों से बुखार था, लेकिन उन्होंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया और काम में मसरूफ रही। इस वजह से इनका बुखार बिगड़ चुका है और अब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही। इन्हें कम से कम 1 या 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहना होगा, तभी हम इनका ट्रीटमेंट कर सकेंगे, वरना ये ठीक नहीं हो पाएंगी। डॉक्टर साहब, एक महीने का कितना खर्चा होगा? कम से कम 3 या 3.5 लाख रुपया लगेगा। इतने ज्यादा पैसों का सुनकर अंजलि घबरा जाती है और बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो दोनों छोटी मोटी मजदूरी करके अपने घर का निजाम चला रही थी। इतने ज्यादा पैसों का सुन के वो बहुत परेशान होती है। अंजलि लड़खड़ाते लफ्जों से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पास मेरी दोस्त के अलावा और कुछ नहीं है। मैं कुछ भी करके पैसे इकट्ठे कर लूंगी। आप बस इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करिए। समय रहते आपको पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर अंजलि हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और वो बहुत परेशान होती है। वो बैठकर सोचने लगती है कि इतने ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम आखिर वो कहाँ से करेगी। मजदूरी करके तो कुछ ही पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे कैसे कर सकती है वो। तभी अंजलि गांव के सबसे अमीर आदमी के पास जाती है और कहती है, देखिए साहब, आप तो बहुत धनवान हैं। अगर आप मुझे 3-3.5 लाख रुपए दे देंगे, आपके धनवान में कुछ कमी नहीं आएगी। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी दोस्त बहुत बीमार है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मैं आपका उधार वापस कर दूंगी, लेकिन इस टाइम मुझे बहुत जरूरत है। अरे निकल यहाँ से, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? इतने ज्यादा पैसे मैं तुझे ऐसे दे दूं? 3 रुपए मांग रही हो क्या? 3 लाख रुपया मांग रही हो?
इतने पैसे मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता, निकलो यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। इधर काजल जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंजलि उसके लिए पैसे जमा करने में बहुत परेशान थी। तभी काजल पार्क में बैठकर रो रही होती है। मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? डॉक्टर को मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं इतने पैसे कहां से इकट्ठे करूंगी? बचपन में माता पिता छोड़कर चले गए, अब मैं इस बहनों जैसी दोस्त को नहीं खो सकती। मैं कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। काजल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बस पैसे लेकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर अंजलि बहुत रो रही थी। उसकी ये बातें पास खड़ी एक बूढ़ी औरत सुन रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत काजल के पास आती है और कहती है, बेटा, तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। उसके बदले में तुम जितनी रकम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। अम्मा जी, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप मुझे जो भी कहेंगी मैं करूंगी, लेकिन मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं अपनी दोस्त को बचाना चाहती हूँ। बेटा, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ। मैं एक बहुत शांत चुड़ैल हुआ करती थी, लेकिन फिर किसी दूसरी चुड़ैल को मेरे से बहुत ही मसला था। उसने मेरी जादुई स्टिक चुरा कर कहीं बादलों में छुपा दी। बस तभी से मैं इस बूढ़ी औरत के रूप में बदल गई हूँ। मुझे कब से तुम्हारे जैसे किसी इंसान की तलाश थी जो बादलों से जाके मेरी वो जादुई स्टिक ले आए। मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर लोगी। जो लड़की बाहिम्मत और निडर हो वही मेरी बादलों से वो जादुई स्टिक ला सकती है। बोलो, तुम जाओगी क्या? लेकिन अम्मा जी, बादलों से स्टिक लाना इतना आसान नहीं है। मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ, आप मुझे बताएं। बेटा, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, तभी मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन तुम अपनी बुद्धि से वहाँ जा सकती हो। वो जादू करनी तुम्हें बहुत परेशान करेगी, मगर तुम्हें वहाँ अपनी समझदारी से जाना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगी बेटा। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, उसके बाद तुम बादलों में जा सकोगी। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा अपने जादू से अंजलि को उड़ने के लिए पंख दे देता है और अंजलि उड़ती उड़ती बादलों में चली जाती है। तभी वो बादलों में जाती है तो उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती है। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे किसने कहा है कि तू इधर आ? तू बेवकूफ है? मैं पागल हूँ जो तुझे यहाँ से वो जादुई स्टिक उठाने दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि तुझे उसी चुड़ैल ने भेजा है। मैं तुझे जान से मार दूंगी, मगर वो स्टिक नहीं लेने दूंगी। अरे चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तो यहाँ से वो स्टिक लेकर ही जाऊंगी। क्या तुझे पता है, तेरा वो जादुई आईना जिसमें तेरी सारी शक्तियाँ हैं वो मेरे पास है। अरे बेवकूफ लड़की, तेरे पास भला वो मेरा आईना कैसे आया? उसमें तो मेरी सारी शक्तियाँ हैं। अगर वो नष्ट हो गया तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। तुम लेकर जा सकती हो, वो स्टिक ले जाओ, मगर मेरा वो आईना मुझे दे देना। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पृथ्वी जाते ही मेरा आईना मुझे लौटा दोगी। ऐसा कहकर अंजलि अपनी समझदारी से उसे झूठ बोल देती है, और क्योंकि उसने कुछ समय पहले कुछ लोगों से सुना था कि चुड़ैलों की सारी शक्तियाँ एक जादुई आईने में होती हैं, और उसने अपनी बुद्धि से ये बात कहकर उससे जान छुड़वा ली। फिर वो बादलों में आगे चली जाती है। फिर वो जादुई स्टिक ढूंढने लगती है। बहुत समय ढूंढने के बाद आखिर उसे 2 स्टिक नजर आ जाती हैं, जिनमें एक का रंग सिल्वर और एक का गोल्डन था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि उसको कौन सी लेकर जानी है पृथ्वी पर। अरे, यहाँ तो 2 स्टिक हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पृथ्वी पे कौन सी स्टिक लेकर जानी है? अब मैं क्या करूं? वो ऐसा बोल ही रही होती है कि एक स्टिक में से आवाज आती है, अंजलि,
अगर तुम मुझे पृथ्वी पर लेकर जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें उस जादूगरनी को मारना होगा जिसने तुम्हें भेजा है। उसके बाद तुम्हें बेशुमार धन दौलत मिलेगी। तुम जो चाहोगी तुम्हें सब मिलेगा। अंजलि, मैं ही वो लिपस्टिक हूँ जिसको लेने तुम्हें उस जादूगरनी ने भेजा है। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ वो जादूगरनी झूठ बोल रही थी। उसके पास तुम्हें देने का कुछ नहीं है। उसने तुमसे झूठ बोला है। अब तुम्हारे पास फैसला है, तुम हम दोनों में से किसको पृथ्वी पर लेकर जाना चाहोगी? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैंने अम्मा जी से वादा किया है, मैं उनके साथ झूठ नहीं बोल सकती, ना ही उनको मैं धोखा दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, अगर उनके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं पैसों का इंतज़ाम कहीं और से कर लूँगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो दूसरी स्टिक उठा लेती है और उसको लाकर अम्मा जी को दे देती है। ये लीजिए अम्मा जी, आपकी जादुई स्टिक। अब मुझे अपनी दोस्त के पास हॉस्पिटल जाना है, मैं चलती हूँ। ऐसा कहते ही वो अम्मा अपनी स्टिक को पकड़ लेती है। स्टिक पकड़ते ही वो बूढ़ी औरत एक शांत और साधारण जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है, अंजलि, तुम बहुत अच्छी हो, तुम दिल की बहुत साफ हो। तुम्हें पता है वो स्टिक तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम लालची लड़की तो नहीं हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम जरा भी लालची नहीं हो। अब तुम इस स्टिक को साथ ले जाओ, तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें देगी। लेकिन जादूगरनी जी, अगर ये स्टिक मैं ले जाऊंगी तो आप परीलोक वापस कैसे जाओगी? अंजलि, मैंने एक दफ़ा इस स्टिक को इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं दोबारा परीलोक जा सकती हूँ। अब मैं जादूगरनी बन चुकी हूँ, अब मुझे कोई मसला नहीं। मेरी तमाम शक्तियाँ मुझे वापस मिल गई हैं। अब तुम अपनी दोस्त का अच्छे से इलाज करवाओ और खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद काजल के लिए अंजलि जादुई स्टिक से बहुत सारे पैसे मांगती है और बहुत खुश होती है मिलने पर। उसके बाद वो पैसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जमा करवा देती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और उसकी दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो दोनों घर आ जाती हैं। तभी काजल अंजलि से कहती है, अंजलि, आज मैं तुम्हारी वजह से ठीक हूँ। सच में तुम्हारी जैसी दोस्त पाकर तो मैं धन्य हो गई। मुझे डॉक्टर ने सब बता दिया था कि मेरे इलाज के लिए 3-3.5 लाख की ज़रूरत थी और तुमने वो पैसे जुटाने में कितनी मेहनत की। सच में अगर तुम्हारी जैसी दोस्त है तो मुझे किसी दोस्त की, किसी ख़ानदान की, रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम ही मेरी बहन हो। उसके बाद वो दोनों बहनें मिलकर जादुई स्टिक से एक बहुत बड़ा घर मांगती हैं और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। फिर उसी जादुई स्टिक से वो दोनों बहुत सी चीज़ें लेकर गरीब लोगों को देती हैं और गांव के सभी गरीब लोगों की मदद करती हैं। इस तरह वो दोनों हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।